कुछ बनने का सपना मत देखो, कुछ करने का सपना देखो। बनने का सपना क्या है? हम स्कूल के टॉपर बन जाएं, हम अपनी क्लास के टॉपर बन जाएं, बस यही सोच रहे हो, सपना देख रहे हो। करने का सपना देखो, करने की कोशिश करो कि जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हमें उन्हें अच्छे से पढ़ना है। और जिस दिन आप अच्छे से पढ़ लोगे, आप अपनी क्लास के टॉपर हो जाओगे। आज हम आपको साधारण ब्याज में टॉपर बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये इन सूत्रों पर आधारित है, ध्यान से देखिए। कोई धन सूद सहित 10 वर्षों में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? सूद सहित, सूद का मतलब होता है ब्याज, ब्याज सहित 10 वर्षों में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर, दर का मतलब रेट, रेट का सूत्र लगेगा। रेट का मतलब R बराबर ब्रैकेट, अब यहाँ दुगना, दुगना बोला है तो x का मतलब 2, x की जगह 2 माइनस 1 ब्रैकेट बंद 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाइम, टाइम क्या है? 10 वर्षों में। आप देख सकते हैं T मतलब टाइम, ये वाला सूत्र यहाँ पर लागू हो रहा है, इसे याद कर लो। x का मतलब दुगना, अगर तिगुना कहता तो x की जगह 3 माइनस 1 ब्रैकेट बंद 100 अपॉन टाइम, टाइम का मतलब जो भी टाइम, 2 वर्ष, 5 वर्ष, जैसे यहाँ दिया गया है 10 वर्ष। अब क्या करेंगे? R बराबर 2 में 1 माइनस करेंगे 1, कोई निशान नहीं, गुणित का 100 और यहाँ अपॉन 10, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कट गया, आंसर बराबर 10%, 10% आ गया। एक दूसरा फार्मूला ये, माना मूलधन 100 और ब्याज, ब्याज कितना होगा? मान लिया मूलधन है 100 और ब्याज यहाँ देखेंगे 10 वर्षों में दुगना हो रहा है। 10 वर्ष में दुगना मतलब 100 रुपया जमा किया तो 10 वर्ष में हो गया 200, 100 जमा किया 200 हो गया, तो ब्याज कितना हुआ? 100 ही तो बढ़ा, तो 100 हो गया ब्याज। अब निकालेंगे कैसे? ये तो हमने ऐसे ही बता दिया। अरे मिश्र धन है 200, उसमें मूलधन 100 माइनस कर दो, आ जाएगा। और यहाँ पर है समय, समय बराबर 10 वर्ष। अब यहाँ हम दर का सूत्र लगा देंगे, दर बराबर 100 गुणित ब्याज 100 बटे मूलधन 100 और यहाँ समय 10 वर्ष। ये 100 कट गया, ये 100 कट गया, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, 10% आ गया आंसर। जैसे यहाँ आया वैसे यहाँ। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है? 20 वर्षों में दुगना हो जाता है, रेट का सूत्र लगाएंगे, ब्रैकेट, दुगना का मतलब 2 माइनस 1 ब्रैकेट बंद 100 अपॉन टाइम, टाइम कितना है? 20 वर्षों में 20, रेट 2 माइनस 1 बराबर 1 गुणित 100 अपॉन 20, 21 जा 20, 25 जा 100, आंसर बराबर 5%, 5% आ गया आंसर। अब इसको इस हिसाब से भी लगा लो, माना मूलधन माना मूलधन 100, ब्याज, अब ब्याज यहाँ दुगुना बोल रहा है, तो जब 100 रुपया जमा किया तो 20 वर्ष में दुगना हो गया, मतलब 20 वर्ष में 200 हो गया। 200 क्या है? मिश्र धन, मिश्र धन में मूलधन 100 माइनस करेंगे तो 200 में 100 माइनस करो, आ जाएगा 100, ये 100 ब्याज हो गया। और समय कितना है? 20 वर्ष। अब हम दर का सूत्र लगा लेते हैं, दर बराबर
100 गुणित ब्याज 100 बटे मूलधन 100 और यहाँ पर 20 टाइम है। ये 0 कट गया, ये कट गया, 21 जा 20, 25 जा 100। ये देखो आंसर आ गया 5%। ऐसे लगा लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर, यहाँ 50 वर्ष में दुगना हो रहा है तो यहाँ पर रेट का सूत्र माइनस, अब दुगना हो रहा तो 2 - 1 ब्रैकेट बंद 100 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 50 ईयर्स, तो रेट यहाँ पर 2 में 1 घटाओगे 1 आएगा, गुणित 100 बटे 50, 50 के 50, 50 दूनी 100, आंसर बराबर 2% आ गया। अब दूसरा नियम है, माना मूलधन 100, ब्याज दुगुना बोले तो ब्याज हो जाएगा 100। कैसे? 100 रुपया जमा किया, 50 वर्ष में 200 हुआ तो 200 क्या हुआ? मिश्र धन हुआ। मिश्र धन में 100 मूलधन घटा देंगे, आएगा 100, वो ब्याज होगा। और समय है बराबर, ओहो हो बहुत समय है, 50 वर्ष है, तो यहाँ हम दर का सूत्र लगा देते हैं। दर बराबर 100 गुणित ब्याज बटे मूलधन गुणित समय। 100 ये कट गए, 100 ये, 50 के 50, 50 दूनी 100, आंसर बराबर 2%। दोनों तरह के नियम देखो। एक आदमी ने 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। उसने 5 वर्ष बाद उस धन का भुगतान 550 रुपये नगद और एक घड़ी देकर किया। घड़ी का मूल्य बताएं। अब यहाँ क्या है, एक आदमी ने 7% ब्याज की दर से 600 रुपया उधार लिया। मान लो अविरल हैं, इन्होंने 7% ब्याज की दर से 600 रुपया उधार लिया। उसने 5 वर्ष बाद, 5 साल के बाद उस धन का भुगतान माने पेमेंट, भुगतान माने जो वापस दिया, वो 550 रुपया नगद दे दिया, जिसमें एक था नोट 500 रुपये का, एक था 50 रुपये का, और एक बोले ये घड़ी ले लो। वैसे ये स्थिति नहीं है आपकी और ना आएगी हमारे बच्चों की कि ऐसे पेमेंट लेना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग तो दोगे, लेकिन सवाल है समझ लो। 550 रुपये नगद और एक घड़ी देकर किया, तो घड़ी का मूल्य कितना है, घड़ी का मूल्य कितना लगाया गया, तो यहाँ हम पहले मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन, तो मिश्र धन का सूत्र लगाते हैं, देख सकते हो आप, वहाँ पर है मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर मूलधन। मूलधन कितना है 600 रुपया, फिर ब्रैकेट 1 प्लस, अब दर गुणित समय। दर कितनी है 7%, समय कितना है 5 वर्ष, मतलब 7 गुणित 5 बटे यहाँ पर 100। अब मिश्र धन बराबर 600 और यहाँ कोई निशान नहीं गुणित का। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, तो इसका जब गुणा करोगे तो 7 × 5 = 35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 के 100, 100 में 35 जोड़ो, आ जाएगा 135 बटे 100। 2 0 ये काटो, 2 0 ये काटो। अब 6 से इसे क्या करो, गुणा कर दो। 6 × 5 = 30, 6 × 18, 18 3 21, 18 और 3 21 का 1 हासिल 2, 6 के 6 2 8। ये 810 रुपया क्या आ गया, मिश्र धन। 810 रुपया आ गया मिश्र धन, मतलब 600 रुपया लिया था, कितना देना है 810 रुपया।
जिसमें 210 रुपया क्या है, ब्याज है। 600 में 210 जुड़ेंगे, बढ़ेंगे, तभी तो 810 होगा। तो 210 क्या है, ब्याज। अब 810 देना था, लेकिन इन्होंने कैसे दिया, 550 रुपये नकद और एक घड़ी। तो 550 माइनस करो, 0। 11 में 5 चले गए 6, यहाँ बचे 7, 7 में 5 चला गया तो 2 बच गए। मतलब आंसर बराबर घड़ी का मूल्य 260 रुपया आ गया। अनामिका ने अनुष्का से 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2000 रुपये उधार लिया। 16 वर्ष बाद अनामिका ने अनुष्का को 2500 रुपये और एक घड़ी देकर उधार चुका दिया। घड़ी का मूल्य ज्ञात करें। यहाँ भी जैसे पीछे का नियम था वैसे ही लगेगा। यहाँ क्या करेंगे, हमें मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन का सूत्र लगाइए। मिश्र धन बराबर, अब मूलधन कितना है, मूलधन है 2000, ब्रैकेट 1 प्लस, अब दर गुणित समय, दर कितना है 8% है, समय कितना है 16 वर्ष, 8 गुणित 16 बटे 100 ब्रैकेट बंद। अब फिर मिश्र धन बराबर 2000 गुणित, अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे 100 2100, 100 में इसका जो गुणनफल आएगा जोड़ के लिख देते हैं। तो गुणा कर लो 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, यहाँ लिखेंगे 128। अब 100 2100, 100 में 128 जोड़ेंगे तो 228 आ जाएगा और गुणित बटे 100। अब क्या करेंगे, इसको क्या करो 2 0 ये काट दो, 2 0 ये काट दो और इसको गुणा करो 0। अब 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 4, कितना आ गया 4560 रुपये मिश्र धन आया। इतना वापस करना है। इसमें क्या है, मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े हुए हैं, इतना देना होगा। तो क्या किया, 2500 रुपये दिया, 2500 रुपये नगद दे दिया और एक घड़ी दे दिया। तो 0 6 0 और 4 में 2 गया 2, तो घड़ी का मूल्य कितना आ गया 2060 रुपया। 4560 देना था, जिसमें 2500 रुपये कैश दे दिया, नकद दे दिया। नकद का मतलब होता है पैसे दे दिए, और 2060 रुपये की घड़ी हो गई। तो घड़ी की कीमत क्या होगी अनामिका, 2060 रुपये। अमितेश ने आदित्य से 12% वार्षिक की दर से 24,000 रुपये उधार लिया। 2/1/2 वर्ष के अंत में अमितेश ने आदित्य को 12,000 रुपये और एक गाय 12,000 रुपये और एक गाय देकर के धन चुकता किया। गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या करना है, मिश्र धन। मिश्र धन का सूत्र लगाइए। मिश्र धन का सूत्र, अब कितना लिया था 24,000 रुपये, 24,000 ब्रैकेट 1 प्लस, अब यहाँ 100 और ये दर कितनी है, दर है 12% और समय है 2/1/2 मतलब 2.5, 2/1/2 2.5। मिश्र धन बराबर 24,000 गुणित, अब देखिए यहाँ इसको गुणा करो, तो जब इसको गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 का 0, 12 दूना 24, 6 30, एक अंक बाद 0.30 आया।
अब 100 इक्के 100, 100 में 30 जोड़ो तो आ जाएगा 130/100। 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर। अब 13 से गुणा करो, 2 0 है, 2 0 ऐसे ही लिख लो। 13 चौको 52, 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 5 31, 31,200 रुपये वापस करना है, जिसमें 12,000 रुपये नगद दिया। अब 12,000 रुपये नगद वाले वापस माइनस कर देंगे और देखेंगे 11 में 2 चले गए, 9 बचे, यहाँ बचे 2, 2 में 1 गया 1। गाय का मूल्य आ गया 19,200 रुपये। गाय का मूल्य आ गया 19,200 रुपये।